नमस्कार दोस्तों, हम सभी अपने लिए अक्सर गोल्स बनाते हैं, जैसे कि वेट लॉस करना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना, बड़ा बिजनेस बिल्ड करना, हेल्दी बॉडी पाना, हेल्दी स्किन और हेयर पाना। लेकिन अक्सर हम में से बहुत सारे लोग अपने गोल्स को रीच करने में फ़ेल होते हैं। विनर्स का परसेंटेज बहुत ही महीन होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ फ्रेश पर्सपेक्टिव देना चाहूँगी, जिससे कि आप अपने गोल्स हमेशा रीच कर पाएंगे इफ़ेक्टिवली और बहुत ही टाइम बाउंड मैनर में। और जब आप अपने गोल्स को रीच करते हैं, तब जैसी ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं वैसे ही ज़िंदगी आपके हिसाब से चलने लग जाती है। तो आज अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले हम जानते हैं कि हम गोल्स को रीच क्यों नहीं कर पाते हैं। जनरली गोल ना बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे वेट लॉस करना, और ये एक डायरेक्शन दे देता है हमें। लेकिन अगर उस डायरेक्शन में हम अपने छोटे 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 स्टेप्स ना लें तो ऑब्वियसली हम उस गोल को रीच नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे माइंड में हम हमेशा गोल को रखते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी चीज़ है और एंड रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जो चीज़ें चाहिए, जो काम हमें करना है उस गोल तक पहुंचने के लिए, उस पे हम बहुत कम फोकस करते हैं, क्योंकि वो एक छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। लेकिन वो छोटे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन्हीं छोटे स्टेप्स को हम कहते हैं सिस्टम्स। तो गोल से ज़्यादा फोकस अगर आप अपना शिफ्ट करके अपने सिस्टम्स पे करेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली गोल तक पहुंच जाएंगे। एग्जाम्पल दे के बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा जो गोल है वो है कि मुझे 10 kgs वेट कम करना है, और मैं बस ये सोचती रहूँ कि मुझे कम करना है, मुझे कम करना है, और किसी दिन मेरे सामने मिठाई आए तो मैं मिठाई खा लूँ, या किसी दिन मेरे पास जंक फूड आए तो मैं वो खा लूँ, कोई फ्रेंड मुझे इनवाइट करे और कहे कि चलो पिज़्ज़ा खाने चलते हैं, वो खा लूँ, ये सोच के कि यार एक दिन है चलता है, एक दिन है चलता है। तो ऐसे करते करते ना जाने मैं कितने दिन अपने ख़राब करूँगी, और जिसकी वजह से मेरा जो गोल था, वो गोल तो है माइंड में, लेकिन उस गोल के लिए जो सिस्टम फॉलो करना है वो मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ। अगर वेट लॉस करना है तो आपको घर पर ही सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे कि एवरीडे 10 मिनट्स एक्सरसाइज मैं करूँ, फूड में स्ट्रिक्टली कुछ भी ना खाऊँ, बाहर का ऑब्वियसली अनहेल्दी फूड, और जगह जगह घर में मैं अपने वाटर बॉटल्स रखूँ ताकि मैं पानी पीना ना भूलूँ, वेइंग मशीन ला के रखूँ ताकि मैं डेली चेक करूँ, चाहे तो एक टाइम टेबल बनाऊँ जिसमें तारीख और वेट और साथ में वेस्ट की मेजरमेंट भी हो। तो ये जो सारे आप काम कर रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं सिस्टम्स। अपने सिस्टम्स को आप चाहें तो मेंटली करें, या उन्हें आप डॉक्यूमेंट भी करके रख सकते हैं। अब जब आप हर दिन अपने सिस्टम को ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको गोल तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए जनरली हमारा जो फोकस गोल पे रहता है ना, उसे शिफ्ट करने की ज़रूरत है टूवर्ड्स सिस्टम, एंड गोल के अकॉर्डिंग इफ़ेक्टिव सिस्टम्स बनाने की ज़रूरत है, और टाइम पे उन सिस्टम्स को मॉडिफाई करने की भी ज़रूरत है। अब आप कहेंगे कि क्या गोल इम्पॉर्टेंट नहीं है? नहीं, गोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गोल हमें एक दिशा प्रदान करता है कि हम अपने एफर्ट्स किस डायरेक्शन में लगाएं। लेकिन उस दिशा तक पहुंचने के लिए हमें छोटे 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 जो स्टेप्स हैं ना, वो हमारे सिस्टम्स जितने ज़्यादा रिफाइंड होंगे, वो हमें बहुत हेल्प करेंगे अपने गोल तक पहुंचने के लिए। मैं कहती हूँ कि गोल्स को भूल जाओ, गोल्स के लिए जो आपके सिस्टम्स हैं ना, उनको टाइम पे एडिट करो, उनके साथ स्ट्रिक्ट हो जाओ और उन्हें रिफाइन करते रहो। अब देखो, विनर्स और लूज़र्स, उन सभी के गोल तो सेम होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है? विनर्स हमेशा अपना सिस्टम फॉलो करते हैं, जबकि लूज़र्स अपना सिस्टम फॉलो नहीं करते, दिन रात मुंगेरी लाल के हसीन सपने गोल्स देखते रहते हैं। यही फ़र्क होता है। दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगी कि गोल्स जो होते हैं वो एक क्षण भंगुर मोमेंट होता है कि हाँ, आज मैं इस गोल पे रीच कर गया, लेकिन जैसे ही वो क्षण होता है, ओवर हो जाता है, उसके बाद अगर आप सिस्टम फॉलो नहीं करते तो आप वापस वहीं आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका गोल था कि मुझे अपना रूम क्लीन रखना है, लेकिन आपके पास कोई सिस्टम नहीं था अपने रूम को क्लीन रखने का, तो आप जैसे ही रूम क्लीन कर लेंगे, हफ्ते 10 दिन बाद फिर से वही गंदगी हो जाएगी।
इसीलिए सिस्टम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम फॉलो करते हैं तो आप बहुत खुश भी रहते हैं। जनरली क्या होता है कि हम अपनी खुशियाँ गोल के साथ एसोसिएट करते हैं कि भाई जिस दिन रूम ऐसा हो जाएगा उस दिन मैं खुश होंगी, जिस दिन मेरे कपड़े सारे धुले होंगे उस दिन मैं खुश हो जाऊंगी, जिस दिन मेरा वज़न 15 किलो घट जाएगा उस दिन मैं खुश हो जाऊंगी, जिस दिन मेरा सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन मैं खुश हो जाऊंगी, जिस दिन मेरा वीडियो बन जाएगा उस दिन मैं खुश हो जाऊंगी। लेकिन ये जो डिलेड हैप्पीनेस है इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। हम एवरीडे हैप्पीनेस को चूज़ कर सकते हैं बाय फॉलोइंग आवर सिस्टम्स। अपना सिस्टम बनाओ उस गोल तक पहुंचने के लिए। एवरीडे आपको स्मॉल स्टेप क्या करने हैं, और अगर आपने पूरे दिन में वो सारे स्टेप्स किए हैं तो नाइट में आपको हैप्पीनेस रहेगी कि मेरे गोल तक पहुंचने के लिए जो चीज़ें मुझे करनी चाहिए थी वो मैंने करी हैं। एंड बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आप सिस्टम्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहेंगे तो आप अपने गोल तक ज़रूर पहुंचेंगे। एंड सिस्टम्स हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, गोल्स जबकि शॉर्ट लिव्ड होते हैं। जब वो पहुंच जाते हो वही क्षणभंगुर मोमेंट होता है। लेकिन अगर आपके सिस्टम्स अच्छे हैं तो आप हमेशा उस गोल के आसपास ही रहते हैं। लेकिन अगर आपके सिस्टम्स नहीं हैं तो आप गोल अगर पहुंच भी गए फिर भी आप वापस वहीं आ जाओगे जहां से आपने स्टार्ट किया था, अगर आपके सिस्टम्स ठीक नहीं हैं। तो सिस्टम्स को हम एक तरह से वैल्यू बेस्ड भी कह सकते हैं कि ये मेरी वैल्यूज़ हैं, ये मेरे घर में ऐसा ही होगा, मैं डेली वेट मेजर करूँगा, डेली पानी 2 to 3 लीटर्स पीऊँगा, डेली जंक फूड को अवॉइड करूँगा, डेली हेल्दी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाऊँगा, एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू योर गोल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बच्चे का गोल है कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है जो कि 6 महीने बाद होने वाला है, तो उसे पहले ही अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना पड़ेगा, रिवीजन के लिए टाइम रखना पड़ेगा, एवरीडे के घंटे डिसाइड करने पड़ेंगे कि इतना मुझे पढ़ना है। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसके लिए 1 घंटा अलग से रखना पड़ेगा। तो वो जो सिस्टम्स है ना, जैसे ही आपका गोल डिसाइड हो जाता है, पहले गोल डिसाइड करें, उसके बाद आप अपने सिस्टम्स को डिवाइस करें और सिस्टम्स को फॉलो करें। अगर आपको लगता है सिस्टम्स में कोई एडिटिंग की ज़रूरत है तो रूथलेसली उसे एडिट करें। और सिस्टम जितने ज़्यादा रिफाइंड होते जाएंगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपकी गोल को रीच करने की बढ़ती जाएगी। इसीलिए इस पूरी वीडियो का मैसेज यही रहेगा कि गोल जो भी हो आप अपने सिस्टम्स डिवाइस करें, सिस्टम्स को रिफाइन एंड एडिट करते रहें एंड सिस्टम्स को फॉलो करें, तो ऑफ कोर्स आप अपने गोल्स तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।